ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सर्किल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं सर्किल। ठीक है, जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। ओके, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में भी मेंशन है, बेसिक से एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो परिभाषा पहले इसकी लिखते हैं वृत्त की, जिसको क्या बोलते हैं, सर्किल। ठीक है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के बिंदुपथ को समस्त बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ओके, आइए इस बात को समझते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो गया है, हेडिंग है वृत्त। ठीक है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से, ठीक है, मैं एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहा हूं, उसके बाद उस पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो एक सर्किल में ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, अब समझिएगा क्या कह रहा है। किसी समतल में, ये एक समतल है, 2D प्लेन है। ठीक है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से, ये एक नियत बिंदु है, ठीक है, जिसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, समान दूरी पर स्थित, और ये एक दूरी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए हमने मान लिया। ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसे ही बगल में मैंने बी मान लिया। ठीक है, ऐसे ही बगल में हमने क्या मान लिया, सी पॉइंट मान लिया, ऐसे ही डी मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से ये छोटे 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 क्या है, पॉइंट्स है, और इन पॉइंट के बिंदुपथ को, इन पॉइंट्स के पाथ को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं इस फिक्स पॉइंट से, तो ये जो संरचना प्राप्त होती है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, यही सर्किल कहलाता है। अल्टीमेटली ये होता क्या है, ये छोटे 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 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। इन पॉइंट्स को एक फेस इस, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हमने ओ मान लिया है, इससे जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो जो पाथ क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वृत्त बोल देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। क्लियर है? और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये फिक्स डिस्टेंस यानी कि जो एक फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट्स की, जो पाथ की फिक्स दूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा OD बराबर OC बराबर OB बराबर OA बराबर क्या होगा, त्रिज्या किसकी, वृत्त की। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। इसी त्रिज्या को, ठीक है, जब हम बीचों बीच लाइन से यानी कि परिधि के किसी दो पॉइंट्स को टच करा देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, जैसे हमने ये क्या किया, इसी त्रिज्या को जब हम पीछे की तरफ बढ़ा दिए, यानी कि इस परिधि के सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ये जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, इसके दूसरे छोर को जब ये यानी कि सेंटर से होता हुआ जाएगा तो इसी को क्या बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं, जिसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, तो मैं इसको अगर AP मान लिया तो AP को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये दो पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं चाप कर्ण या जीवा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप कर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं, जीवा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉर्ड, आइए समझते हैं कॉर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर कट करते हैं। चाप के दोनों सिरों को क्या लिखेंगे, चाप के दोनों सिरों को, चाप के दोनों सिरों को मिलाने, 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 मिलाने,
मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा चाप कर्ण कहलाती है। चाप कर्ण या कॉर्ड, कॉर्ड कहलाती है। ओके, ठीक है। तो अगर जैसे मैं एक फिगर दूसरा बना लूं, ठीक है, एक फिगर मैं दूसरा बना ले रहा हूं, एक सर्किल है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, चाप किसको बोलते हैं, ये फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से जो भी, अगर मैं एक छोटा सा इस परिधि पे, इस परिधि पे यानी कि सरकमफ्रेंस पे इस फिक्स पॉइंट से एक स्ट्रिप अगर यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है, एक स्ट्रिप इतना बड़ा हमने कट कर लिया, ये पोर्शन हम कट करके निकाल लिए ए बी, तो ए बी को क्या बोलेंगे, ए बी को यहाँ पे चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। अब क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है चाप कर्ण या जीवा क्या होता है, चाप के दोनों सिरों को, जैसे आप समझिएगा, अगर मैं ये ले लिया, ये इतना बड़ा, ठीक है, समझिएगा, इसी सरकमफ्रेंस पे अगर मैं ये पॉइंट इतना बड़ा सेक्टर, सेक्टर में कर रहा हूं, इतना पॉइंट अगर मैं कट कर लिया इस फिक्स पॉइंट से ओ से, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब समझिएगा, डेफिनेशन समझिए, चाप के दोनों सिरों को, तो एक सिरा इसका पी है, दूसरा क्या है क्यू, कलर चेंज करो, ओके, ठीक है। इन दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, ये मिला दिया, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कॉर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आर्क भी समझ में आया होगा, उस फिक्स पॉइंट से कोई भी स्ट्रिप एट द सरकमफ्रेंस जब भी हम कट कर लेते हैं, परिधि पे छोटा सा भाग जब भी हम कट करते हैं, तो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। और चाप कर्ण क्या होता है, या उसी को जीवा बोलते हैं, यानी चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चाप कर्ण या कॉर्ड कहलाती है। ओके, क्लियर है। अब समझिएगा, ऐसे ही अगर मैं इसी दूसरा सर्किल में ले रहा हूं, ठीक है, इसी एक सर्किल दूसरा ले रहा हूं, आप समझिएगा, अगर मैं फिर से ऐसा चाहूं कि एक, ये इसका फिक्स पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, या इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, आप समझिएगा, अगर इससे मैं एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे, तो अगर जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्क, ठीक है, तो इस पॉइंट को, यानी कि अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी, और इतना बड़ा स्ट्रिप अगर मैं कट कर लूं इस पूरे सरकमफ्रेंस से, तो इन दोनों के सिरों को मिलाएंगे, इन दोनों के सिरों को मिलाएंगे, ठीक है, ए बी। तो ए बी यहां पे क्या है, एक चाप कर्ण है, ए बी क्या है, एक चाप कर्ण है, ठीक है। लेकिन ये कैसा चाप कर्ण है, जो कि जीवा के बराबर है, जो कि क्या है, जीवा के बराबर है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि सबसे बड़ा चाप कर्ण क्या होता है, जीवा की लंबाई होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओके, सबसे बड़ा चाप कर्ण क्या होता है, किसी भी वृत्त की क्या होती है, जीवा होती है। क्लियर है, तो आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, मैं जितने भी मिला रहा हूं, ये भी कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड हुआ, कॉर्ड का मतलब जीवा। ओके, ये भी जीवा हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़े चाप कर्ण कौन सा होता है, जीवा की लंबाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक कॉर्ड है, एक चाप है, ठीक है, चाप कर्ण है, लेकिन ये जीवा के बराबर है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को एक पॉइंट के तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। चित्र में, इस चित्र की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चित्र में ए बी एक जीवा, ए बी एक जीवा, या इसी को चाप कर्ण, ठीक है, चाप कर्ण है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, जो इसका मेन पॉइंट है वो लिखूं, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास होती है, जिसको व्यास को क्या बोलते हैं,
डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये ए बी क्या है? ए बी हमारी क्या है? एक व्यास है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायामीटर। ठीक है, यानी ये डायमीटर है। और ये चाप कर्ण जो है, यानी कि कॉर्ड की बात करें तो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमें पढ़ना है। तो दैट्स कॉल्ड द टेंजेंट एट ए सर्किल। ठीक है, सर्किल पे टेंजेंट्स को मुझे पढ़ना है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करते हुए चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक लेक्चर बढ़ जाता है, लेकिन क्लियरिटी अच्छी रहती है हर पॉइंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा, हेडिंग डालते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ओके, कौन सी लाइन बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं। वह रेखा जो वृत्त की परिधि को, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ओके, क्लियर है? अब इसको समझते हैं। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल है। अभी जैसा कि हमने देखा, ये सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है जो क्या होता है? सेंटर होता है। जो क्या होता है? सेंटर। ठीक है, तो ये हमने सेंटर बना लिया, और इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो ये हमने एक सीधा सर्कल बना दिया है, ये कुछ और नहीं, ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, पाथ होता है। उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ? डायरेक्ट इसको खींच देता हूँ, और ये मानते हुए कि ये सब क्या है? पॉइंट्स है। अब किसी एक पॉइंट पे अगर टच करता हुआ कोई लाइन खिंच जाए, जैसे ये। ठीक है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि सर्किल के वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही टच करता हुआ जाएगा, एक से ज्यादा पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पी जैसे पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और इस लाइन को अगर मैं ए बी लिख दूं, ठीक है, ए बी अगर मैं लिख दूं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए बी वृत्त ओ की क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त ओ की क्या है? स्पर्श रेखा है, जो कि एक फिक्स पॉइंट यानी कि पी पे उसको क्या कर रहा है? टच करते हुए जा। ठीक है, एक पॉइंट यहीं पे और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में डिस्कस करेंगे। किसी भी वृत्त के केंद्र से, यानी कि सेंटर से, उस पे जो टेंजेंट लाइन होती है, उस पे अगर उस लाइन को हम मिलाते हैं उसके सेंटर से, तो वो कितना पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि ओपी परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि कोई भी सर्किल होगा, उसके स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी, वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंबवत होगी। क्लियर है? आगे हालांकि हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं, दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन इन टू सर्कल्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट होगा। बेसिक लॉजिक से मैं जितना भी लिखवाऊंगा वो लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो 5 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए तो बिल्कुल ही अलग लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट करके लिखते हैं, उसके बाद चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो
वृत्तों में अधिकतम, दो वृत्तों में अधिकतम 4 व न्यूनतम 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, इंग्लिश में भी बोल दें, फॉर 2 सर्किल्स, ठीक है, फॉर 2 सर्किल्स मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स एंड मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, तो इस पे सवाल भी आता है, जैसे डायरेक्ट सवाल आता है कि अगर 2 वृत्त हैं, ठीक है, और उन दोनों वृत्तों की मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट यानी कि मैक्सिमम जो है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। ऑप्शन दे देगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, फिर पूछ लेगा कि मिनिमम स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। ठीक है, मिनिमम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। ऐसा भी आ सकता है। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूं कि शून्य उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट, तो इसको मैं लिख रहा हूं शून्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, जीरो कॉमन टेंजेंट लाइन। ठीक है, यानी कि 0 कॉमन टेंजेंट लाइन। तो कैसे आएगा, इसको डेफिनेशंस को लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, कि जब दो वृत्त संकेंद्री जिसको बोलते हैं को सेंटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, को सेंटर। ठीक है, को सेंटर हो जहां R1 नॉट इक्वल टू क्या हो, R2 हो, R1 नॉट इक्वल टू R2 हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती है। ओके, चीजों को समझते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्या है, हमारा हेडिंग है शून्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी 0 कॉमन टेंजेंट लाइन। यानी कि हेडिंग से ही वाकिफ है कि इसमें कोई भी स्पर्श रेखा नहीं आएगी। तो क्या कंडीशन होगी, जब दो वृत्त संकेंद्री हो, संकेंद्री का मतलब को सेंटर, दैट मीन्स को सेंटर का मतलब क्या हो, को सेंटर का है या सकेंद्री, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो सेंटर है वो एक ही होगा। यानी कि पहला सर्कल हमने बनाया, इसका रेडियस हमने R1 मान लिया, दूसरा सर्किल हमने बनाया, उसका भी सेंटर हमने क्या रखा, ओ ही रखा, जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, R2। इसी का मतलब होता है को सेंटर। ठीक है, को सेंटर का मतलब सेम सेंटर होना चाहिए, संकेंद्री का मतलब एक ही सेंटर होना चाहिए, जहां पे R1 नॉट इक्वल टू R2। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि R1 इक्वल टू R2 हो जाए, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, तो दोनों सर्किल क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को ढक लेगा। और जब एक दूसरे को ढक लेगा तो वो दो अलग अलग वृत्त नहीं होंगे, हमारे लिए वो देखने में अलग अलग होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों एक ही वृत्त को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, R1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2। दैट मीन्स को सेंटर तो हो, लेकिन R1 और R2 में क्या हो, अंतर हो। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अच्छा, चलिए मैं खींचने का प्रयास करता हूं। तो देखिए ऐसे खींचेंगे,
तो इस पे तो आ रही है, लेकिन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि एक पॉइंट यहां पे कट कर रही है, एक पॉइंट यहां पे। जबकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि स्पर्श रेखा सिर्फ वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करती है, टच करती हुई निकलती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को कट कर रहा है, तो क्या ये स्पर्श रेखा होगा, नहीं। अच्छा यहाँ पे खींचते हैं, तो पहले वृत्त के लिए तो हो रहा है स्पर्श रेखा, लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा अगर दूसरी सिचुएशन में देखूं तो इस पे जब मैं खींचूंगा तो इस पे हो जाएगा, इस पे नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस अकर नहीं कर सकता। अगर एक साथ मैं बात करूं कि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो नहीं आ सकती है। क्लियर है? तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि जब भी इस तरह के सिचुएशन होंगी कि एक के अंदर एक वृत्त होगा और उसका जो कॉमन सेंटर पॉइंट होगा वो अगर सेम होगा, तो इस सिचुएशन में केवल और केवल 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दूसरी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब ये सवाल ऐसे भी बनता है कि अगर संकेंद्रीय हैं, 2 वृत्त संकेंद्रीय हैं, तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ऑप्शन दिया रहेगा 0 1 2 3 4। ओके, तो थियरी अगर क्लियर रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वन कॉमन टेंजेंट लाइन, वन कॉमन टेंजेंट लाइन। वन कॉमन टेंजेंट लाइन की बात कर रहा है, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्य से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही कॉमन टेंजेंट लाइन बनेगी। तो पहले इसके थियरी को लिखते हैं, जब दो वृत्त अंतः रूप से एक दूसरे को स्पर्श करें तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको। एक यानी कि वन कॉमन टेंजेंट लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर ले रहा हूं, एक सर्किल को पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, दिस इज अ सर्किल। ओके, एक ये सर्किल है, दूसरा भी मैं बना ले रहा हूं। ओके फाइन, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों सर्किल्स की खास बात क्या है, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट आएगा, तो एक टेंजेंट के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इस पे एक टेंजेंट क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। तो जैसा कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या खास बात है, अगर मैं दूसरी जगह कहीं खींचूंगा, यहां पे खींचता तो इस पे तो आ जाता, लेकिन इसको 2 जगह कट करेगा। यहां पे खींचता तो इस पे तो आ जाता, लेकिन इसको यानी कि बाहर वाले ब्लैक वाले सर्किल को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि उसका कॉमन टेंजेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक पॉइंट P हमने यहाँ पे मान लिया और इसको क्या हो जाए, क्या बोल देंगे, टेंजेंट लाइन। और यही यानी 2 वृत्त जब एक दूसरे को अंतः रूप से, यानी कि व्हेन 2 सर्किल्स आर इंटरनली टच एट ए पॉइंट, देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ओके, यानी कि इंटरनल रूप से जब 2 सर्किल्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स को कॉमन पॉइंट मानते हुए एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। अंतः रूप से यानी कि इंटरनल रूप से इस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श करे, इंटरनली एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस तरीके से। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक हो गया। अगर मैं अगली तरफ बढ़ूं, तीसरा। ठीक है, तो अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि 2 सर्कल्स हैं जो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। अगला हेडिंग हमारा होगा 2 उभयनिष्ठ
दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ओके, तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? टू कॉमन टेंजेंट लाइन। ओके, यानी कि अब यहां पे कितनी टेंजेंट लाइन आ जाएंगी? दो कॉमन टेंजेंट लाइन आ जाएगी। तो पहले इसकी थियरी का लिखने का प्रयास करते हैं, फिर बखूबी समझते हैं। ओके, जब दो वृत्तों की केंद्र के बीच की दूरी, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, इनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, अर्थात जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अधिकतम दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमारा हेडिंग है दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यानी कि टू कॉमन टेंजेंट लाइन। कोई दो सर्किल है, वो किस तरीके से टच करेगा या कट करेगा जिससे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, पहले फिगर को बना ले रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं ले रहा हूं एक सर्किल। ओके, दूसरा भी एक सर्किल ले रहा हूं। ओके फाइन, ठीक है, आप समझिएगा। ओके फाइन, आज फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके ठीक, फाइन, समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अगर समझिएगा, अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लिया और इसको पॉइंट बी मान लिया, दैट मीन्स सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल इज ए एंड रेडियस ऑफ इट्स r1। ओके, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया? r1, और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया? r2। अब समझिएगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लूं, ठीक है, ए से बी को हमने मिला लिया, ठीक है, ए से बी को मिला लिया, तो क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा? लेस होगा यहाँ पे, किससे? r1 प्लस r2 से। ये सिचुएशन है, अभी समझने का बस प्रयास करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर मैं देखूं, वो लेस देन क्या है? r1 और r2 से, यानी कि उनकी त्रिज्याओं का जो योग है उनके केंद्रों के बीच की दूरी से क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो इस सिचुएशन में देखिए कैसे टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। अगर एक पॉइंट मैं यहां मानूं, एक पॉइंट मैं यहां मानूं, और इनको मिला के खींचने का प्रयास करूं, ठीक है, देखिएगा, तो एक पॉइंट ऐसे खींच सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसे। अगला टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ठीक है,
ओके फाइन। अगला टेंजेंट ऐसे, अब समझिएगा ये जो है पॉइंट अगर मैं P मान लूं और ये पॉइंट अगर मैं Q मान लूं और ये पॉइंट R मान लूं, ये पॉइंट S मान लूं, तो इसको मैं टेंजेंट 1 मान सकता हूं, ठीक है, और इसको क्या मैं मान सकता हूं टेंजेंट 2, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है? और कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कि यहां पे अब ये कंडीशन हमें समझ में आना चाहिए, ये कंडीशन अब मुझे समझ में आना चाहिए कि जब भी ऐसा हो कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज लेस देन द सम ऑफ द रेडियस डिस्टेंस, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सदैव दो टेंजेंट ड्रा होगा। अब हिंदी के डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके जो वृत्त हैं इनके केंद्रों के बीच की दूरी, दैट मीन्स ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन R1 प्लस R2, दैट मीन्स कि उनके त्रिज्याओं का योग, पहला जो सर्कल है A उसके त्रिज्या R1, दूसरा जो सर्कल है B उसके त्रिज्या R2, उनका सम करते हैं तो वो किससे कम आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है किससे, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी का। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में एक टेंजेंट ऊपर ड्रा हो जाएगी और एक टेंजेंट नीचे। बाकी कहीं पर भी जब मैं ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा तो एक पे तो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन दूसरे पे क्या करेगा कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लगेगा। जबकि अभी हमने देखा कि स्पर्श रेखा कभी भी एक बिंदु पर टच करती है, ठीक है। अर्थात जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि दो सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, जैसे M मान लिया, N मान लिया, ठीक है, अगर उनके बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम होगा तो सिचुएशन क्या होगी, अर्थात जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट एट मोर देन 1 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, 2। तो सवाल इसमें कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि दो वृत्त हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कम है किससे, उनके त्रिज्याओं के योग से, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लेते हैं अपना केस नंबर कितना है, ये 3 है, 4। केस नंबर कितना हो जाएगा, 4। ओके, 4 में क्या है, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो 3 कॉमन टेंजेंट लाइंस। ओके, यानी कि 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। आइए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें तो अधिकतम 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके,
समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं सिचुएशंस को ड्रॉ कर ले रहा हूं पहले। ओके, ठीक है, क्या कह रहा है, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अब ये दो वृत्त हैं, अगर मैं इसका सेंटर ए मान लूं, इसका सेंटर बी मान लूं, इसकी रेडियस अगर मैं r1 मान लूं, ठीक है, और इसकी रेडियस अगर मैं r2 मान लूं, समझिएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या ए इक्वल टू है r1 प्लस r2 के, एग्जैक्टली फिगर से ही स्पष्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए एंड बी। ओके, ए और बी के रेडियस का सम को अगर मैं देखूं तो ये दोनों त्रिज्याओं के डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ओके, अब यहां पे मैं टेंजेंट ड्रा करने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक लाइन ये हो सकती है, ठीक, दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो वो कुछ ये हो सकती है, ओके, एक लाइन ये हो सकती है। अगर तीसरी मैं ड्रॉ करूं, वो कहां पे हो सकती है, वो यहां पे हो सकती है। ओके, फाइन, देखिएगा, अगर मैं इसको टेंजेंट नाम क्या रख दूं, T1, इस टेंजेंट का नाम T2 रख दूं, इस टेंजेंट का नाम T3, तो एक पॉइंट ये है P जो एक्सटर्नली दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे M मान लूं, एक पॉइंट यहाँ पे N मान लूं, तो इन दोनों पॉइंट्स को, और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं कि x कामा, यहाँ पे क्या मान ले रहा हूं, y, यानी कि आप डेफिनेशंस को समझिएगा, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, जैसा कि सिचुएशन में दिख रहा है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी कि PA प्लस PB इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2, दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर डिस्टेंस बिटवीन A टू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि A और B के बीच की दूरी बराबर होगी दोनों त्रिज्याओं का सम। ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यानी कि व्हेन टू सर्किल्स आर टच ईच अदर एक्सटर्नली, यानी कि बाह्यतः स्पर्श करेंगे, देन मैक्सिमम 3 कॉमन टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन। ओके, तो मैक्सिमम 3 टेंजेंट्स को क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। वो कैसा हो सकता है, जहां पे वो स्पर्श करता है एक्सटर्नली उस पॉइंट पे, और उनके ऊपर जैसे m और n को मिला के और x और y को मिला के, इस तरीके से 3 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो अब इस पे सवाल कैसे बनता है, स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा कि व्हेन टू सर्किल्स आर टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन 0 1 2 3 4। ओके, तो यानी कि जब दो सर्किल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं, ये कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ऑप्शन में दे देगा 0 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट और पांचवा लिखूं जो कि अंतिम होगा इसका, ठीक है, बाकी कोई केस नहीं बनता है, पांचवा केस अगर मैं लिखूं तो उसको मैं ये लिख सकता हूं कि 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं इसको तो क्या लिखेंगे, 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट लाइन। ये अंडरस्टूड है, टू द सर्किल, हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं, टू द सर्किल। ओके, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं आगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं। जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ओके, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के एक से अधिक हो तो इनके त्रिज्याओं के योग
से अधिक हो तो इस स्थिति में अधिकतम चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, सिचुएशन को बनाते हैं, ठीक है, और फिर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्किल को पहले बना ले रहा हूं। एक सर्किल यहां पे आ गया। ओके, ठीक, एक सर्किल और बना ले रहे हैं। फाइन। ओके, देखिए ये अब क्या कह रहा है कि इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी अगर हमने मान लिया, इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया, r1 मान लिया, और इसकी रेडियस r2 मान लिया। तो अब सिचुएशन देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए बी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2, यानी कि दैट मीन्स कि यहाँ पे इनकी त्रिज्याओं का सम, इनकी त्रिज्याओं का योग छोटा होगा किससे, उनके सेंटर्स यानी केंद्रों के बीच की दूरी से छोटा होगा। स्पष्ट है चित्र से भी, ठीक है, ये याद करने की चीज नहीं है। क्लियरली ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो याद नहीं की जा सकती, उसके फिगर को देख के तुरंत स्पष्ट हो जाता है क्या है सिचुएशन। ठीक है, अब समझते हैं, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अब ये दो वृत्त हैं ए और बी जिसका सेंटर है, ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी को अगर मैं देखूं, इनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है, वो दिख रहा है स्पष्ट, उसमें क्या बताना है। तो इस स्थिति में अधिकतम चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। देखना क्या है कि कैसे चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो मैं ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक सही नहीं हो पाया, एक मिनट। ओके, ठीक, तो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, एक ये मान लिया, और दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक ये मान ले रहा हूं। ठीक है, तीसरा अगर मैं देखूं तो एक ये, ठीक है, और एक और मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। फाइनली लास्ट, गड़बड़ हो गया। ओके, फोकस टू द पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर जब इस तरह की सिचुएशन है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल्स, इस तरह के सिचुएशंस है कि यानी कि उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो उनका लेंथ जो है वो बड़ा होगा उनकी त्रिज्याओं के सम के। तो अगर मैं इसको P पॉइंट मान लूं और इसको Q पॉइंट मान लूं, इसको मैं M पॉइंट मान लूं, ठीक है, इसको मैं M पॉइंट मान ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको M पॉइंट मान लूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं N पॉइंट मान लूं, और इस पॉइंट को मैं S पॉइंट मान लूं, और इस पॉइंट को मैं T पॉइंट मान लूं, ठीक है, और इस पॉइंट पे जहां पे ये टच कर रहा है, ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, एट ए पॉइंट ही टच कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो जैसे मैं मान ले रहा हूं O और इस पॉइंट को P Q,
ओ जेड मान ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर जो है इसको मैं टेंजेंट 1 लिख दे रहा हूं, नीचे जो है टेंजेंट 2, इसको मैं टेंजेंट 3 और इसको मैं टेंजेंट 4 मान ले रहा हूं। ठीक है, अब समझिएगा जैसे अब ऊपर P और Q को टच कर रहा है तो एक टेंजेंट ये हो गया, नीचे अगर सबसे मैं देखूं M और N को टच करते हो जा रहा है टेंजेंट लाइन 2, और O और Z को टच करते हो जा रहा है ये टेंजेंट लाइन 3, और S और T को टच करते हो जा रहा है ये टेंजेंट लाइन 4। ओके, यानी कि इस सिचुएशन में कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल्स, तो इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन। ओके, तो यही 5 केसेस होते हैं, बाकी कोई अलग से केस नहीं आता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यानी कि इसी 5 सिचुएशंस के अलावा कोई भी स्पर्श रेखा का केस नहीं आता है। यानी कि अब जब भी पूछा जाएगा स्पर्श रेखा का तो यही 5 केस में से आएगा और एक सवाल इसी में से बन जाया करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सवाल का प्रोटोटाइप लिख दे रहा हूं ताकि ये क्लियर हो सके कि सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, ये रेडियस R1 था और ये रेडियस क्या था, R2। ओके, तो एक सवाल का प्रोटोटाइप मैं लिख रहा हूं कि किस तरीके से सवाल इसमें पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड ही रहता है, लेकिन बिल्कुल आसान रहता है, लेकिन रहेगा क्या, क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो मैं नए सिरे से एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। तो थियरी आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब क्वेश्चन का पैटर्न मैं लिख ले रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, दो वृत्त ए व बी जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक है, जिनकी तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो सही कथन बताइए, तो सही कथन का चुनाव करिए, सही कथन होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी, डी ऑफ ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी, डी ऑफ ए बी लेस देन R1 प्लस R2। ठीक है, लेस देन R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आता है इसमें। ठीक है, अब समझिएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के निकले हैं कि अगर 3 स्पर्श रेखाएं हैं तो 3 स्पर्श रेखाओं का केस क्या होता है। 3 स्पर्श रेखाओं के लिए हमने अभी जस्ट देखा था कि वो एक्सटर्नली क्या करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा, और एक्सटर्नली अगर टच करेगा तो उसकी कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी। एक्सटर्नली अगर टच करेगा तो उसकी एक टेंजेंट ऐसे आएगी। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो जाएगी ऐसे, और दूसरी वाली टेंजेंट कहाँ आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, और तीसरी वाली टेंजेंट कहाँ आ जाएगी, तीसरी वाली टेंजेंट यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच करता है। यानी कि अब इस सिचुएशन में अगर लोग देखा जाए, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P, और इस पॉइंट को Q, और इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A, ये B, और ये है R2, और ये क्या है R1। ठीक है, जैसा दिया है। और इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं M, इस पॉइंट को N। टोटल 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 टू R2। किसके लिए, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2।
यानी कि अकॉर्डिंग टू आंसर अगर हम देखें तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रफ वे में अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है फिगर का, आइडिया है अगर फिगर का कि कैसे कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो किस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, तो कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आज का सेशन। इसके आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और उस पर अच्छे अच्छे सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।